हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:4, बी रेशियो सी दिया है 5:6, सी रेशियो डी दिया है 2:3। तो हमको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का हमको मान बताना है। ए अनुपात बी दिया है 3:4, बी अनुपात डी दिया है 5:6, सी अनुपात डी दिया है 2:3। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले ए बी सी डी का रेशियो लिख लेंगे, ए बी सी और डी। तो ए कितना दे रखा है हमको, ए दिया है ए रेशियो, ए का मान कितना है, ए कह रहा है 3 है, और बी कितना है 4। फिर अगले स्टेप में कह रहा है बी अनुपात सी दिया है 5:6। तो इसका वैल्यू अब लिखेंगे, बी का अनुपात जो लिखेंगे यहाँ नहीं लिखेंगे, अगली लाइन में लिखेंगे, यानी कि 5, और सी कितना कह रहा है 6 है, तो 6 को यहाँ लिख देंगे। अब आगे कह रहा है सी रेशियो डी, तो सी का मान यहाँ पे पहले से लिख चुके हैं, तो अगली लाइन में अब लिखेंगे। सी का मान कह रहा है 2 है, और डी का कितना कह रहा है 3 है। अब क्या करेंगे, ये प्लेस खाली है, ये प्लेस खाली है, ये खाली, और ये इसी प्रकार ये। तो क्या करते हैं, जो खाली स्थान होता है वो बगल वाली संख्या उसमें लिख देते हैं। बगल वाली ऐसे लिखेंगे, मतलब ये जिससे है तो इसके बराबर वाली, नीचे वाली संख्या नहीं लिखेंगे। यहाँ पे जैसे लिखना होगा तो नीचे वाली ना लिखेंगे ना ऊपर वाली, इसके बराबर वाली संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पे इसके बगल वाली संख्या यानी कि 4 को यहाँ लिखेंगे, फिर 4 को यहाँ पे जैसे ये खाली स्थान है तो कौन सी संख्या लिखेंगे, पास की संख्या 6 लिखेंगे, ऊपर नीचे की संख्या नहीं लिखते हैं। यहाँ पे अब खाली प्लेस है तो बगल वाली संख्या लिखेंगे, यानी कि 2 को यहाँ लिख देंगे, और यहाँ भी 2 को। अब यहाँ बगल वाली संख्या कौन सी होगी, 5। ये खाली प्लेस है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब क्या करते हैं, इसके बाद इन सबकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का मान, बी की मल्टीप्लाई, सी की मल्टीप्लाई, इसी प्रकार डी की मल्टीप्लाई। तो चलिए देखते हैं, तो इस सबको गुणा करेंगे। 3 × 5 = 15, 15 दूना 30, 30, और बी का 30 रेशियो बी का गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20, 20 दूना 40, फिर रेशियो लगाएंगे। फिर आगे सी का मान लिखेंगे, तो 4 × 6 = 24, 24 दून 48, हो जाएगा 48, रेशियो लगा देंगे। फिर आगे अब डी का वैल्यू निकालना है, तो डी का 4 × 24, 24 × 72। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, छोटा होने वाला होगा, जैसे कटने वाला होगा जो काट देंगे। तो अगर 2 से काटें तो 2 से 15 बार में कटेगा, फिर 2 से 2 दूनी 4, 20 बार में, 2 से 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 से इसको काटेंगे तो 2 × 3 = 6 और 2 छक्के 12, यानी कि ए अब निकल आया हमारा रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। और क्वेश्चन में हमको बताना क्या था, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15:20:24:36। यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर। अभी जैसे इसमें बताना होता हमको ए और डी का रेशियो कितना होगा, पूछे होता ए और डी का अनुपात कितना होगा, तो ए का अनुपात कितना है 15 और डी का कितना है 36। इसी प्रकार अगर पूछता बी और सी का अनुपात कितना है, तो बी अनुपात सी, यानी कि बी का वैल्यू कितना दिया है 20 और सी का दिया है 24, तो 20:24 हो जाता। इस प्रकार कुछ भी पूछे, जैसे अभी पूछता कि ए और डी का मल्टीप्लाई कितना होगा, ए और डी का प्लस कितना होगा, तो सब कुछ ऐसे ही अगर आप ये रेशियो निकाल लेते हैं ए बी सी डी का, तो कुछ भी पूछे क्वेश्चन में आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए अनुपात बी बराबर 7:5, बी अनुपात सी दिया है 8:4 और सी अनुपात डी दिया है 2:3। तो हमको बताना है ए गुणा डी क्या होगा, मतलब ए की और डी की मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं रेशियो ए बी सी और डी का। तो ए का रेशियो कितना दे रखा है 7 और बी का कितना दे रखा है 5। फिर आगे कह रहा है बी का रेशियो कितना है 8, तो 8 अब इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पहले से लिख चुके हैं, तो अगली लाइन में लिखेंगे 8। और फिर कह रहा है सी का रेशियो 4, आगे कह रहा है सी का रेशियो 2 है, तो सी का रेशियो जो लिखेंगे अगली लाइन में अब 2, और डी का रेशियो कितना कह रहा है 3, तो डी का रेशियो यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ खाली प्लेस, जो खाली प्लेस है, जैसे यहाँ पे खाली प्लेस है, ये खाली प्लेस, ये खाली प्लेस और ये खाली प्लेस, ये, तो क्या करेंगे, खाली प्लेस जो होता है बगल वाली संख्या जो भी होती है वो लिखते हैं, ऊपर की संख्या नीचे की संख्या नहीं लिखेंगे, उसके पास में बराबर में जो संख्या होगी, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ भी 5, यहाँ पे बराबर में संख्या है 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 4। फिर आगे ये खाली सीट है तो यहाँ बगल में 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 है,
यहाँ पे इसके बराबर में क्या है तो 8, यहाँ पे इस खाली प्लेस पे लिखेंगे 8 को। अब क्या करते थे इसके बाद, तो ए की मल्टीप्लाई जितनी भी ए का रेशियो है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, बी का जो भी रेशियो जितने हैं सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए का अब चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए का रेशियो यानी कि ए की गुणा, पहले इसकी गुणा इसमें करें तो 7 8 56, 56 दूना 112, ये निकला है ए का रेशियो। अब बी का रेशियो निकालेंगे, तो बी का रेशियो निकालने के लिए इन सबको गुणा करेंगे, बी का जितना भी रेशियो है। तो 5 8 40, 40 दूना 80, ये निकल के आया बी का रेशियो। अब सी का रेशियो इसी प्रकार निकालेंगे, तो सी का रेशियो निकालने के लिए सी की संख्याओं को जितना भी रेशियो है उनका गुणा करेंगे, 5 होके 20, 20 दूना 40। अब निकाल लेंगे हम डी का रेशियो, तो डी का रेशियो निकालेंगे, 5 होके 20, 20 दिया 60। अब ये निकला है ए बी सी और डी का अनुपात। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, जो भी कटने वाला होगा काट देंगे। 4 से अगर काटें तो 4 दूनी 8, 4 8 32, ये 4 से 4 दूनी 8। फिर इसको 4 से काटेंगे तो 4 1 4 0, 4 से 4 1 4, 4 पंचे 20, यानी कि अनुपात हमारा आ गया 28 20 10 और 15। अब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना हो गया 28 रेशियो 20 रेशियो 10 रेशियो 15। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था, बताना क्या था, ए गुणा डी, यानी कि ए और डी की मल्टीप्लाई, ए गुणा डी बताना है हमको। तो 28 गुणा 15 कर देंगे, ए का रेशियो कितना दे रखा है 28 और डी का रेशियो कितना दे रखा है 15, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 8 120 का 0 बचा 12, 15 दूना 30, 30 10 40 और 2 42, यानी कि आ जाएगा हमारा 420। अब यहीं पे जैसे आगे पूछा होता कि ए और सी का रेशियो कितना हो, ए गुणा सी पूछा होता है, ए गुणा सी पूछे, तो ए का रेशियो कितना दे रखा है 28 और सी का रेशियो कितना है गुणा 10 कर देंगे, तो 28 धामा 280। अगर पूछा होता कि ए रेशियो सी कितना होगा, तो ए कितना है, ए का रेशियो कितना है 28 अनुपात सी का रेशियो कितना है 10, ये हो जाता। यहीं पे अगर पूछता कि डी रेशियो ए कितना है, डी रेशियो ए निकालना होता, तो डी का रेशियो कितना दे रखा है, निकल के आया है 15 और ए का कितना निकल के आया है रेशियो 28, यानी कि डी रेशियो ए कितना हो जाएगा 15 रेशियो 28। इस प्रकार से आप कुछ भी अगर पूछे, अगर आप ए बी सी डी का रेशियो निकाल लेते हैं तो उसके बाद कुछ भी पूछे इस टाइप के क्वेश्चन में इजीली आप निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।